कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन मतलब ये अल्कोहल्स वाले ग्रुप, ईथर्स वाले ग्रुप और ईस्टर्स वाले ग्रुप को हमने पढ़ा था। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं फूड के लिए। ठीक है, जो कि कंटेन करते हैं एलिमेंट लाइक जैसे कि हाइड्रोजन का, कार्बन और ऑक्सीजन। ज़्यादातर ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं जर्नल फार्मूला से, और जर्नल फार्मूला है CxH2OY। बिकॉज क्योंकि इन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन जो होता है उसका रेशियो वाटर के रेशियो से, जो क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन का रेशियो वाटर के रेशियो से, और दीज कंपाउंड ऑक्सीजन का रेशियो वाटर के रेशियो के हिसाब से होता है उधर। ठीक है, कंपाउंड आर नॉट वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि ये कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, फिर भी इनका जो रेशियो होता है ऑक्सीजन का वो वाटर के कंसीडर में होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन के अंदर आता है इसको थोड़ा डार्क कर लूँ। सबसे पहले क्लासिफिकेशन के अंदर आता है मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड are also called simple sugar. These compounds cannot be further simplified. मोनोसेकेराइड कहलाते हैं सिंपल शुगर, और ये कंपाउंड जो फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं किए जा सकते। ठीक है, इन हाइड्रोलाइसिस के जरिए सिंप्लीफाई नहीं किए जा सकते। ये मोनोसेकेराइड कंटेन 3 to 10 carbon atom and may be subdivided into territories, मतलब टेररीज, पेंटोज। अच्छा, और समझ गया। टेरियोस, टेरियोस और पेंटोस, हेक्सोस, ETC। यानी कि 1 हो तो ये कहलाएंगे, 2 हो तो ये कहलाएंगे, और 3 तो ये, 4 तो ये।
ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम process glucose group sugar belonging to adapts the fructose honey to ketose are example of monosaccharide। यानी कि जो सिंपल शुगर है ग्लूकोज, जो कि बिलोंग करता है फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज यानी कि हनी, ये हैं कुछ एग्जांपल हमारे पास मोनोसेक्राइड की। ठीक है, मोनोसेक्राइड प्लस वाटर, हाइड्रोलाइसिस और नो रिएक्शन। ठीक है, और फिर ग्लूकोज, वाटर और हाइड्रोलाइसिस, नो रिएक्शन। ठीक है, ग्लूकोज बेसिकली एक मोनोसेक्राइड है, तो इस वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिर हम आते हैं ओलिगोसेक्राइड पर। ओलिगो यानी कि फ्यू शुगर, और सेक्राइड का मतलब तो शुगर है। ठीक है, these compounds carbohydrate produce 2 to 10 monosaccharide on hydrolysis। यानी कि ये कंपाउंड होते हैं जो कि जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करते हैं। The oligosaccharide are contained, 2 monosaccharide are called disaccharide। ठीक है, and those which contain 3 are called trisaccharide and so on। यानी कि जो दो मोनोसेक्राइड जो कंटेन करता है ओलिगोसेक्राइड, उसको हम बोलेंगे डाइसेक्राइड, और जो 3 मोनोसेक्राइड कंटेन करता है उसको बोलेंगे ट्राइसेक्राइड। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड प्लस वाटर, हाइड्रोलाइसिस, 2 और 10 मोनोसेक्राइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर ये सक्रोस है और वाटर है, और ये हाइड्रोलाइसिस हुई है इन दोनों के बीच में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोस बना। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड के ऊपर। पॉली का मतलब मैनी। These compound carbohydrate produce more than 10 monosaccharide on hydrolysis। These are also called polymeric hydrocarbonates। यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, ये हाइड्रोलाइसिस जब होता है इनके दरमियान तो 10 से ऊपर मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये कहलाते हैं पॉलीमरिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इन दिस कार्बोहाइड्रेट monosaccharide are contact by glycerol linkage। मोनोसेक्राइड कनेक्टेड होते हैं ग्लाइसरोल लिंकेज के जरिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे मोनोसेक्राइड प्लस वाटर इक्वल टू मोर देन 10 मोनोसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड प्लस वाटर यहाँ पे बराबर है मोर देन 10 मोनोसेक्राइड के।
फिर यहाँ पे हम देखते हैं ग्लाइसरॉल और या फिर स्टार्च, ठीक है, और यहाँ पे वाटर, ये दोनों जब मिलेंगे तो फिर ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। और ग्लूकोज के भी 10 से ऊपर बनेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह।